स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSCG संतोष में। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर जो 10+2 के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है महाभारत। ठीक है, चैप्टर का नाम है महाभारत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का पहला प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि महाभारत के आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 8C 102वें अध्याय में ना। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 102वें अध्याय में। कौन सा अध्याय? 102वां अध्याय। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थीं? अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थीं? तो इसका सही आंसर है विचित्रवीर्य की पत्नियां। इसकी पत्नियां विचित्रवीर्य की पत्नियां अंबा अंबालिका। सत्यवती का पुत्र जो था वो विचित्रवीर्य हुआ था। सत्यवती का पुत्र कौन था? विचित्रवीर्य था ना। और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबा और अंबालिका थी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी विचित्रवीर्य। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान इसमें से कौन सा है? तो ए में आता है पांडु ना। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान ये कौन सा? तो ए में क्या होता है? पांडु, बी में धृतराष्ट्र और सी में विदुर और डी में ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान क्या थे? पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी और विदुर भी, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है ये भीम का पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था? ये भीम का पुत्र था, मतलब। और हिडिंबा नामक राक्षसी, भीम का जो विवाह हुआ था हिडिंबा नामक राक्षसी से, इसी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत में जो है विवाह का 8 प्रकार है। महाभारत के अनुसार विवाह, या फिर मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार भी विवाह के 8 प्रकार। तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं कि जब वर और कन्या एक दूसरे पर आकर्षित होकर जब विवाह करते हैं तो वो गंधर्व विवाह कहलाता है। तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। चलिए ये कहानी थोड़ा बड़ा है। जब पांडव जो थे तो अपनी माता से जब वन गए थे तो वन में पांडव जो हैं सो रहे थे माता के साथ, लेकिन जो भीम था वो पहरा दे रहा था। उसी बीच जो हिडिंब था, हिडिंब जो था वो राक्षस था और वो अपनी बहन हिडिंबा को भेजता है मानव का गंध सूंघ के कि आप जाओ उसको पकड़ के ले आओ। ठीक है, तो जब हिडिंबा जाती है और भीम को देखती है, भीम को जब देखती है तो मोहित हो जाती है और उसके सामने प्रस्ताव रखती है शादी का। इस तरह भीम और हिडिंबा के बीच विवाह होता है, वो गंधर्व विवाह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अगला क्वेश्चन क्या आता है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी और सहदेव की भी, और इनमें से सभी। ये क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। द्रौपदी को जब स्वयंवर हो रहा था तो द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था। द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था। उसके बाद विवाह किया था अर्जुन ने, लेकिन बाद में एक समझौते के तहत वो जितने पांडव 5 भाई थे तो 5 भाई की वो पत्नी हो गई थी। ठीक है, तो द्रौपदी सभी की पत्नी थी, 5 भाई पांडव की पत्नी थी द्रौपदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार अपना अपना विचार व्यक्त किए थे। तो महात्मा गांधी ने भी कहा, विचार दिया, और विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक ने, इनमें से सभी हो जाएगा ना। महात्मा गांधी ने कहा कि जब छोड़िए ये लंबा हो जाएगा। तो भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो महात्मा गांधी ने भी किया था, विवेकानंद ने भी किया था, और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का जो युद्ध था कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला। ये चला था 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था कितने दिनों तक, 18 दिनों तक चला था ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। पांडव 5 भाई था और कौरव 100 भाई ना। चलिए, तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, और ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भीष्म को। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भीष्म को जाना जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश से जुड़े हैं। जो इसका विवाह संबंध है वो किस वंश से जुड़े हैं, ब्राह्मण वंशीय। ब्राह्मण वंश का सातवाहन नरेश जो था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने अपना विवाह संबंध किस वंश के साथ किए हैं। तो ये हो जाएगा शक। किसके साथ किए थे, वो शक के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा, शक होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महाभारत के किस पर्व में किसका उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा शांति पर्व। इसका सही आंसर क्या होगा, शांति पर्व। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो ये शांति पर्व इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएगा शूद्र वर्ण का। कौन सा वर्ण, शूद्र वर्ण। वर्ण 4 हैं। वर्ण कितने, 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण 4 हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कहा जाता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, बाह से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हो गई। ब्राह्मण का जो कार्य है वो पूजा पाठ करवाना या कर्मकांड करवाना। क्षत्रिय राजा क्षत्रिय होता था, इसका काम युद्ध करना था। वैश्य का काम व्यापार करना था और शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं हम लोग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चांडाल अस्पृश्य माने जाते। जो चांडाल जाति के लोग थे वो अस्पृश्य माने जाते थे। मतलब अस्पृश्य का मतलब छुआछूत। लोग चांडाल जाति से छुआछूत करते थे। जब भी वह नगर में जाते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना जाना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने में दोष से बच सके। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर चांडाल जाति को कोई देख ले तो उसका दिन खराब हो जाए, इस भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर तो इसको लोग देखते नहीं थे, उसको एक लकड़ी का डंडा लेके चलना पड़ता था और खट खट का आवाज़ करके चलना पड़ता था तो ताकि उन्हें लोग देखना। यह कथन किसने कहा था, ये एक था फाहियान का कथन था। जिसका कथन था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और भारत के बारे में लिखता है कि जब भारत में चांडाल जाति जब चलते थे तो अपने हाथ में क्या लेके चलते थे, डंडा, लकड़ी लेके चलते थे। और वो रोड पर जब चलते समय वो खट खट की आवाज़ सुनकर चलते थे, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग अपने साइड हो जाते थे। ठीक है, चलिए आगे की अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुर्योधन की माँ कौन थी। अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्योधन की माँ कौन थी। तो सही आंसर होगा गांधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी थी ना, गांधारी। ये दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है। गीता की भक्ति जो है टीका वो किस में लिखी गई है, मराठी में। किसने लिखा है, तो मानेश्वर ने। किसने लिखा, मानेश्वर। सही आंसर इसका क्या होगा, मानेश्वर। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मानेश्वर होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई। किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, चलिए महाभारत के जो रचयिता वो महर्षि वेदव्यास हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर है महर्षि वेदव्यास ने किया था। महाभारत की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने की थी। चलिए और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है और आखिरी क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि भीष्म के अनुसार भी भीम के अनुसार और महाभारत के अनुसार भी विवाह का उल्लेख और मनुस्मृति में भी विवाह का उल्लेख सेम उल्लेख है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, महाभारत में भी और मनुस्मृति में भी। महाभारत में भी विवाह का 8 प्रकार और मनुस्मृति में भी विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने आज तीसरा चैप्टर को देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।